नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक विशेष मिशन लेकर चलते हैं। अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी महासंघ के आप अभी कुछ समय पहले ही अध्यक्ष का दायित्व आपको दिया गया है। बातचीत शुरू करते हैं। सर, बताइए कि आपको यह दायित्व मिला है, लेकिन इसका सफर कहां से शुरू हुआ? वैसे तो हमारे इस अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ की स्थापना संवत 2019 सन 1962 में हुई, किंतु हमारा यह हुक्म संघ के नाम से भी जाना जाता है। और हुक्म संघ के हमारे प्रथम आचार्य श्री हुक्मचंद जी महाराज साहब हुए। और सौभाग्य से जहां से उन्होंने अपनी संयम की क्रांति प्रारंभ की, मैं उसी एक छोटे से गांव जावद मध्य प्रदेश से आता हूं, जो नीमच जिले में पड़ता है। तब से उस हुक्म संघ का गांव उस जावद को कहा जाता है और उसको गादी का गांव भी कहा जाता है। उस छोटे से गांव से मैं आया हूं और हमारा ये आचार्य श्री उसी परंपरा में अभी नवम पट पर आचार्य श्री 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब विराजमान है। और उसी संघ के एक कार्यकर्ता को श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसी कड़ी में मैं आज हमारा जो केंद्रीय कार्यालय बीकानेर है, यहाँ पर इस कार्यालय पर विजिट करने के लिए हम सब पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी के साथ बीकानेर आगमन हुआ है। अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिले कितना समय हो गया? हमारा कार्यकाल प्रारंभ होता है आसोद सुदी बीज, आसोद सुदी द्वितीया से, जो हमारे स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की चादर प्रदान दिवस है, आचार्य पद प्रदान और युवाचार्य पद प्रदान दिवस है। उसी दिवस से 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा प्रति 2 वर्ष में अध्यक्षीय कार्यकाल परिवर्तित होता है। अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात आपने अभी तक कितनी जगह पे प्रवास किया है? अभी 18 अक्टूबर को कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और आज 20 तारीख को हम यहाँ बैठे हैं। और 18 को ही चूंकि आचार्य भगवान का विराजना हमारे गांव के निकट ही नीमच में इस वर्ष चातुर्मास होने के कारण विराजना हो रहा है। और 18 तारीख को ही एक जैन भागवती दीक्षा का कार्यक्रम नीमच में हुआ है। और जैसे दीक्षा संपन्न हुई और दिन में 3 बजे से मैंने प्रवास प्रारंभ किया है। और उसी कड़ी में नीमच से चलकर बीकानेर, और कल दिन भर बीकानेर में बीकानेर संघ के साथ बैठना हुआ है, उनके साथ मीटिंग हुई है और चारित्र आत्माओं के दर्शन हुए हैं। कार्यालय का भी कायम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आज सुबह से हम निकले हैं, नोखा गांव, नोखा और देश नोक होते हुए अभी हम पुनः कार्यालय पर आए हैं। बीकानेर के अलावा कितनी शाखाएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में अभी काम कर रही है? श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। भारतवर्ष के साथ साथ अन्य 6 देशों में भी हमारी साधु मार्गी जैन संघ की शाखाएं हैं और वहाँ हमारे श्रावक और परिवार निवास करते हैं। और पूरे भारतवर्ष को हमने 12 अंचलों में बांट रखा है। तो 12 अलग अलग क्षेत्रों में हमारे अलग अलग संघों की दृष्टि से हम देखें तो 307 हमारे साधु मार्गी जैन संघ पूरे भारतवर्ष में है। इसके अतिरिक्त जहाँ संघ नहीं है फिर भी हमारे साधु मार्गी परिवार जहाँ निवास करते हैं, ऐसी संख्या भी 100 से अधिक है पूरे भारतवर्ष में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहेंगे कि जो श्रावक और श्राविकाएं हैं उनके लिए आप नवाचार क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे महापुरुषों का संकेत है कि हमें साधु मार्गी परिवारों से संपर्क करना है, संवाद करना है। तो उसके लिए हमने एक थीम तैयार की है, हार्ट टू हार्ट एंड होम टू होम। इस प्रकार से कुछ योजना बनाकर हम प्रत्येक साधु मार्गी परिवार से हमारे केंद्रीय संघ का डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, उस प्रकार की हम योजना लेकर बहुत जल्दी सीधे साधु मार्गी परिवार का सीधे बीकानेर संघ से संबंध हो। और जो भी प्रवृत्तियां और आयाम हमारे महापुरुषों द्वारा फरमाए जाते हैं और जो भी संघ की प्रवृत्तियां चल रही है, उन सब से सीधी कनेक्टिविटी हमारे बीकानेर केंद्रीय कार्यालय से
सीधे उस साधु मार्गी परिवार से हो, ऐसी एक योजना बनाकर हम कार्य कर रहे हैं और अति शीघ्र उस योजना को हम प्रारंभ करके और उसको प्रायोगिक तौर पर परिणाम मूलक बनाने के लिए ऐसा एक पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री भी है, उनसे बातचीत करेंगे। जो नवाचार अध्यक्ष जी ने बताया है तो एक लक्ष्य शायद लिया होगा, तो मैं महामंत्री जी चाहूंगा कि कितनी मात्रा का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? जय जिनेन्द्र, सुरेश बच्छावत, मैं बीकानेर का ही हूँ और मुझे अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ का महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है इस आसोदी दूज को ही, और अभी 4 दिन ही हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, हार्ट टू हार्ट, होम टू होम, हर संघ के सदस्य को केंद्रीय संघ से जोड़ना। इसके लिए हमारा लक्ष्य यही है कि हम हर 10 परिवारों पर एक ऐसा पदाधिकारी नियुक्त करें, इसका कुछ नाम देवें, जो हर घर से उसकी कनेक्टिविटी हो और उस साधक की जो कनेक्टिविटी हो वो केंद्रीय संघ से हो। ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय का प्लान है, उसमें पूरा सहयोग देने की भावना है। अभी हमने अब पदाधिकारी बनाए हैं, अभी कार्य समिति अभी हमारी बननी है, जो शीघ्र ही बन करके और अगले महीने उनकी एक सभा नीमच में होनी है। महामंत्री जी, क्या सिर्फ भारत में ही आपका प्रयास रहेगा या जो 6 अलग देश है उसमें कोई नई जो योजना है उसको भी लागू करेंगे आप? 6 कंट्रियों में तो हमारी शाखाएं ऑलरेडी है। अभी कम से कम 3 और देशों में, विदेशों में 3 और क्षेत्रों में हम शाखाएं खोलना चाहते हैं, जो शीघ्र ही हमारे प्लान में है। जैसे जैसे उसके लिए हमें सहयोग सरकार मिलेगा, उस हिसाब से हमारे कदम आगे बढ़ेंगे कि हम उन 3 देशों में और अपनी शाखाएं खोलें। जो 6 देश में अभी कार्यरत हैं उन देशों का नाम, और जो नए जो आप ले रहे हो उन 3 देशों के बारे में भी आप थोड़ा जिक्र करें। हमारे जो चल रहे हैं वो है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, बैंकॉक, यूएई और अमेरिका। ये 6 देशों में तो शाखाएं चल रही है। अब शीघ्र जो हमारा प्लान है वो इंग्लैंड में है और 2 देशों की बातचीत चल रही है, जहां हमारे साधु मार्गी अभी हमारा डाटाबेस तैयार हो रहा है। हमारा टारगेट है कि कम से कम 3 देशों में और हो, उनमें एक तो इंग्लैंड है ही, 2 देश की अभी हम डाटा देख रहे हैं, जहां हमारे साधु मार्गी परिवार ज्यादा होंगे वहां हम अपने पांव बढ़ाने के सोच रहे हैं। जैन हिंदुस्तान की टीम द्वारा नए अध्यक्ष महोदय का पूरे बीकानेर के जितने भी आम आवाम हैं उनकी तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि जो साधु मार्गी श्रावक श्राविकाएं हैं और जो जैन हिंदुस्तान से जुड़े दर्शक हैं उनके लिए आप कोई संदेश जरूर दीजिए। जैन हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार। और जैन हिंदुस्तान, जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि किस प्रकार से हमारे जैन सिद्धांतों को लेकर जैन हिंदुस्तान का आपका ये चैनल है, इसके प्रति मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और इसी प्रकार से आप भगवान महावीर का संदेश और उनके सिद्धांत जो एक मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है और उनका जीवन व्यवहार बदलने के लिए और एक पूरा जीवन निर्माण करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत किसी भी इस मनुष्य गति में सबसे प्रायोगिक और सबसे परिणाम मूलक है। और इस प्रकार का आप एक चैनल के माध्यम से जन जन में आप जाकर ये सिद्धांत और ये उनकी वाणी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो मैं आपके सभी श्रोता और दर्शकों के प्रति अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और आपके चैनल के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। एक अंतिम सवाल हमारे साथ कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं जो बीकानेर से ही है, उनसे करेंगे। जो नई नवाचार अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय ने बताया है, तो आपकी किस प्रकार से उनके लिए तैयारी है? मैं राजेश कुमार बच्छावत, वैसे वित्त नेपाल से बिलोंग करता हूँ। ये गुरु कृपा हमारी, हमको ऐसा संघ मिला और इसमें सेवा करने का मुझे मौका मिला। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे महामंत्री के सहयोग से मैं कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा हूँ। मेरे इस संघ के अंदर बहुत तरह की प्रवृत्तियां चलती है।
समता प्रचार संघ, समता पाठशाला, जैन संस्कार परीक्षा और अन्य बहुत ही प्रवृत्तियां, जैसे उत्तरकांति, जो शादी विवाह में फिजूल खर्चे हो रहे हैं, इस तरह के हमारे गुरुदेव की अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही है। उस प्रवृत्तियों के लिए हम समाज के अंदर हर तरह की छात्रवृत्ति भी है, बड़े माने आप अगर क्लासों में पढ़ रहे हैं उसके लिए स्पेशल छात्रवृत्ति है, उच्च शिक्षा, श्री लाल जी उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, जो IAS है और वो कुछ करना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई है। इन बहुत तरह की प्रवृत्तियों में हमारे संघ की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है। उस सहयोग को इस सभी प्रवृत्तियों के लिए कोषाध्यक्ष पूर्ण रूप से तैयार है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारे संघ के सभी श्रावकगण, श्राविकागण तैयार है, हर तरह से तैयार हैं। संघ हर तरह से ऐसे लोगों को जो समाज में अपने आप को आर्थिक रूप से कभी कहीं कमजोर महसूस कर रहे हो, तो संघ उसको हर जगह से सहयोग करने के लिए तैयार है। संघ सेवा में आप शामिल, संघ में सेवा में शामिल रहें और संघ की सेवा में हम लोग अगर शामिल रहेंगे तो सबको सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बातचीत की, आप सभी महोदय का बहुत बहुत साधुवाद। जैन हिंदुस्तान के सभी दर्शकों से मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि आप तीनों लगातार कार्य करें, आपका सहयोग हम लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।